साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो हमारा एक ही धर्म बताया है कि इंसानियत वाला धर्म। वैसे तो जो धर्म की परिभाषा है, ये समझ ली जाती है कि धर्म का मतलब ये हो गया कि जो हमने अपनी धारणा बनाई हुई है कि हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू हो गए, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, सिख घर में पैदा हुए तो सिख हो गए, ईसाई घर में पैदा हुए तो ईसाई हो गए। तो अलग-अलग धारणाओं के हिसाब से हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ही धर्म मान लिया। लेकिन धर्म का मतलब ये होता है कि जो किसी को धारण किए हुए हो, यानी कि वो हमारे अंदर उन गुणों को धारण करवाए, जो वाक़ई एक दूसरे को जोड़ सके कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यानी कि धर्म जो है, वो जोड़ने का काम करे। अगर कोई भी धारणाएँ हमें तोड़ने का काम करती हैं, तो फिर वो धर्म कहाँ से हो गया? इसीलिए धर्म तो हमेशा सदियों से जोड़ता आया है। असली धर्म ही वही होता है, जो इंसान को इंसान से जोड़ सके, ना कि उनके बीच दूरियाँ पैदा करे। तो वैसे तो दुनिया में अगर सिर्फ़ मंदिर ही मंदिर हों, तो भी बात जचेगी नहीं। अगर मस्जिद ही मस्जिद हों, तो भी बात जो है वो भी जचेगी नहीं। क्योंकि इस दुनिया में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, जो परमात्मा ने बनाई है, वो बड़े मायने रखती है। इसलिए यहाँ पर सबको मुबारक दिया जाता है कि मंदिर भी मुबारक, मस्जिद भी मुबारक, लेकिन इस बीच तुम अपने असल ठिकाने को ना भूल जाना, असली धर्म को ना भूल जाना, क्योंकि धारणाएँ तो तुमने बना ली, लेकिन असली जो धर्म है, जो वाक़ई इस परमात्मा से हमें जोड़ता है, जो हर एक बशर के अंदर इस खुदा के दर्शन कराता है, उस असल ठिकाने को नहीं भूलना है। वही है जो हमारा धर्म है, जो किसी संस्कृति से नहीं आया, जो किसी बाहर के जो भी कृतियाँ हैं वहाँ से बनकर नहीं आया, किसी ने हम पर आरोपित नहीं किया, वो स्वतः ही हमारे दिल से निकल कर आया जब हमने इस परमात्मा के बारे में जाना कि आखिरकार ये परमात्मा कैसे हमारे अंग-संग मौजूद है और कैसे ये हमें हर घड़ी में, हर क्षण में हमारी कैसे मददगार होता है कि हम किसी भी लम्हे में अगर परेशान हों और उसी लम्हे में इस परमात्मा के ध्यान में लग जाएँ, तो हमारी सब चिंताएँ दूर हो जाती हैं। क्योंकि ये चिंताएँ हमें तभी सताती हैं, जब तक हम समझते हैं कि ये मैं ही हूँ, तो मुझे ही देखना पड़ेगा और फिर वहाँ सिर्फ़ अहम ही अहम रह जाता है। सब कुछ अपने ऊपर ही थोप लिया जाता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था और मैं अब ये करूँगा। तो फिर जब ध्यान अचानक से हटता है कि मैं करने वाला कौन होता हूँ, कर्ता तो ये परमात्मा होता है, तो फिर सारी चिंताएँ भी अपने आप ही चली जाती हैं। तो बस यही भाव कि हमारा ध्यान जो है, वो जैसे ही इससे जुड़ता है, तो फिर हमें किसी भी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती और हम आसानी से अपने जीवन के हर एक क्रियाकलापों को करते चले जाते हैं और ऐसे ही जब गुरसिक का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो हर लम्हे में, हर क्षण में होश में आने लगे और हमेशा जहाँ भी उसे ज़रूरत पड़े कि उसे लगे कि मेरा अहम मुझ पर हावी हो रहा है और तभी इस निरंकार से ध्यान जोड़ लिया। ये नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, बल्कि ये भाव रखकर कि कोई बात नहीं, अब तो मुझे परमात्मा की याद आ गई, तो अभी मैं ध्यान जोड़ लेता हूँ। क्योंकि गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, अगर इंसान गलती ना करे, तो फिर वो अपने आप में निखार कहाँ से लाएगा? इसलिए संतों ने यही फरमाया कि गलती तो करो लेकिन गलतियों से सीखो कि आखिरकार मैंने कहाँ भूल की और किस वक़्त मैं अपने दिन के
दैनिक कार्यों में इस परमात्मा को भुला बैठा और जब खुशी आई तो मैंने सोचा कि मेरी वजह से खुशी आ गई और फिर जब दुःख आया तो मैंने फिर इस परमात्मा को याद कर लिया कि हे परमात्मा तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि सुख में परमात्मा याद ही नहीं आया। हमने सोचा कि ये सुख तो मेरी ही वजह से आए हैं, इसका कारण तो मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब किया है। तो कहने का यही भाव कबीरदास जी की वो लाइनें कि दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। कि अगर हम जो है सुख में भी इस परमात्मा को ना विसारें, तो फिर दुःख आने की संभावना ही नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि फिर दुःख आते ही नहीं, लेकिन जब दुःख आते हैं, तो हमें फिर उसमें इतना खेद नहीं होता, इतना दुःख नहीं होता, जितना कि हमें तब होता कि अगर हम सिर्फ़ परमात्मा को दुःख में ही याद करते। क्योंकि परमात्मा में रहने का अर्थ यह हो जाता है कि हमें सुख-दुःख में हम एक रस हो जाते हैं। फिर हमें पता लगने लगता है कि ये सब बाह्य चीज़ें होती हैं, जिसका हमारे सिर्फ़ बाहरी शरीर से मतलब होता है, हमारे अंतर्मन से इसका कोई संबंध नहीं होता। फिर भी हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं और जब तक ये उलझनें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तब तक हम परेशान ही परेशान हो जाते हैं और फिर जब हम निरंकार को याद करते हैं या किसी सुमरन के माध्यम से कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, तो फिर इन 3 लाइनों के माध्यम से ये हमारे ध्यान सूत्र बन जाते हैं, क्योंकि हर एक शब्द जो हैं वो बड़े मतलब के होते हैं। चाहे राम, राम लड़ते थे, लेकिन राम का अगर हमें मतलब ही नहीं समझ में आया, तो फिर वो सिर्फ़ एक रटन रह जाता है। इसी तरह से कोई भी ध्यान सूत्र हो, मंत्र हो, अगर उसका सही मायने में हमें अर्थ ही नहीं पता, तो फिर उसके उच्चारण से भी कोई लाभ नहीं। अगर हम किसी सुमिरन में तल्लीन भी होते हैं, तो हमें सुमिरन कराने का उद्देश्य ही यही होता है कि हमें यह याद रहे कि हमें इस निरंकार से अपने मन को जोड़े रखना है। जैसे कि कहा भी है कि सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे गागर पनिहार, हिले-डुले सूरत में सुमिरन की यही सार। कि सुमिरन का अगर हमें करना ही है, तो उस भाँति करना चाहिए, जैसे कोई बहन पानी भरकर घड़ा ला रही हो और फिर अपने आस-पास भी बातचीत करती हैं और हिलती-डुलती भी हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ़ मटके पर होता है। वो मटका फिर इधर-उधर गिरता नहीं, तो ऐसा ध्यान हमें करने को बताया। बगुले जैसा ध्यान, जो कि पानी में कैसे मछली को पकड़ता है, जबकि इधर-उधर की सब क्रियाकलापें होते रहते हैं। तो ऐसा ध्यान जब हमारे मन में आ जाता है कि हम जी तो इस संसार में रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है और जब इस परमात्मा से हमारा मन जुड़ा रहता है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तनाव नहीं आता, कोई भी जो दुःख होते हैं वो छू नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे जो अंतर्मन है उससे कोसों दूर होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, कि ये संतों का अगर हम संग करने लग जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें भी हमारे आस-पास होती भी हैं, तो भी इतना प्रभाव नहीं डालती। लेकिन वही बात कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, कि ये दोनों जो होते हैं, वो क्या कहते हैं बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होता है। एक घड़ी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की हरै कोटि अपराध। कि अगर हमें एक घड़ी भी संगत की मिल जाए और फिर उन संगत में कही हुई बातों पर हम अमल में आ जाएँ, तो फिर हमारा वो घड़ी भी, वो लम्हा भी हमारा सुहाना हो जाता है और फिर हमारे बोला है कि हरै कोटि अपराध, कि करोड़ों जो अपराध होते हैं, वो भी हमारे मिट जाते हैं। तो सत्संग की महिमा का बस यही बखान संत करते आए हैं कि सत्संग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। इसका यही
मायने रखता है कि अगर हम सत्संग में जाकर अपने अंदर बदलाव ले आए, तो वाक़ई सत्संग भी हमारे मन में वो सुकून पैदा करता है, जो सुकून हमें अपने आस-पास नहीं मिल पाता, वो हमारे अंतर्मन में मिल पाता है। तो इस तरह से हमें इस निरंकार प्रभु से अपना नाता जोड़ते हुए और सद्गुरु की महिमा का अपने अंदर यकीन रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है और संतों का संग करते हुए हमें अपने आप का जीवन भी सुखी करना है और औरों का भी सुहाना करना है। सात संगत जी, धन निरंकार।